मैं बोलूँगा, क्योंकि राम मंदिर की अगर विषय की बात करूँ, बीइंग ए सनातनी, बीइंग ए हिंदू की बात करूँ, 500 साल से भी पुराना ये मसला था। ये हमारा जो भगवान प्रभु श्री राम का अयोध्या में जो मंदिर था उसको तोड़ दिया गया था। वहाँ पे टेंट लगा के हम लोगों के लिए बड़ी, मतलब मेरे लिए अगर मैं पर्सनल बात करूँ, शर्म की बात है कि मुझे अपने जो मेरे इष्ट हैं, जो मेरे पिता है राम, उनको टेंट में रखा गया था, उनकी वहाँ पूजा हो रही थी, और जहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू है। हम लोग मतलब अपने आज उस दौर में कि हम लोग अपना मंदिर तक नहीं बना सकते। तो मोदी साहब को हैट्स ऑफ, जिसको बोलते हैं ना कि कोई भी डोगरी च आखदे कि कोई भी काम होए, शुभ काम होए तो फिर ਉਹਦੇ बाद सगन पाने की ज़रूरत है। तो मोदी जी ने शुभ काम कर दिया। मैं तो ये आप सबको भी ये बोलूँगा कि 2024 में अब वोट रूपी सगन हमने डालना है मोदी जी को, क्योंकि जो राम को लाए हम उन्हीं को लाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट हम जिनके साथ करने वाले हैं उनका नाम है अतुल शर्मा। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राह्मण समाज जम्मू एंड कश्मीर। आज हम सनातन धर्म के उस कम्युनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें हम ब्राह्मण्स के नाम से जानते हैं। हु आर ब्राह्मण्स? ब्राह्मण क्या है, क्या करते हैं, उनका क्या रोल है हमारे लाइफ में। चिन्हयों के बारे में बात करेंगे, वो जो चोटी रखते हैं उनके बारे में बात करेंगे। लोगों के बहुत मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट ब्राह्मण्स, तो उसके हर एक पहलू के बारे में बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। बिना देरी किए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज के गेस्ट हमारे साथ जो है वो बहुत ही खास है। उनका नाम है अतुल शर्मा। हेलो सर। हेलो तन्वी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताएं। आई एम ऑल गुड सर, थैंक यू सो मच पहले तो हमारे साथ अपना वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ बैठने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें, हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मेरा नाम अतुल शर्मा एंड आई एम करंटली प्रधान जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा। और मेरा व्यवसाय की बात करें तो मैं एक एजुकेशन अब्रॉड कंसल्टेंसी चलाता हूँ जो 98 एगोल मार्केट गांधीनगर में मेरा ऑफिस है, हेड ऑफिस। और यहीं के जम्मू के डोगरे हैं जी, यस। और आज का जो एपिसोड रहने वाला है, मेरे ख्याल से हम लोग सनातन पे ज़्यादा बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी जी सर। सर, आगे बढ़ने से पहले आपकी काफ़ी यंग एज है जिस एज में आप प्रधान बने हैं। हम मोस्टली अगर हम इमेजिन करते हैं तो प्रधान अंगूठ वाले काफ़ी एज्ड रहते हैं। आपने मतलब क्यों इतनी यंग एज में आप इस टाइटल को निभा रहे हैं? सबसे पहले मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसका ट्रस्ट का चेयरपर्सन जो है वो मैं खुद हूँ। काफ़ी देर से समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे, काफ़ी कुछ देख रहे थे। अब काफ़ी सारे ब्लेम्स लगते थे, काफ़ी सारा अभद्र टिप्पणियाँ भी लोग जो अज्ञानी लोग हैं उनके द्वारा देखी जाती थी। तो ऐसा कुछ मन में आया कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें कुछ अच्छा पॉजिटिव किया जाए। अपनी जिसको बोलते हैं अपने वर्ण पे, अपनी जात पे गर्व भी था, उसका हिस्ट्री का भी हमें पूरा ज्ञान था। और ये भी था कि जो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ, उनको अगर ये सारी चीज़ें गर्वित कराई जाए तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा जो अस्तित्व है वो बना रहेगा। तो इसीलिए इसको चलाने का, जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा का हमने एक ट्रस्ट द्वारा हमने चलाने का एक निर्णय लिया। और जो कि मुझे लग रहा है 2016 में हमने शुरू किया था, और आज स्लोली जिसको बोलते हैं ना वो बिल्कुल स्नेल की चाल हम चल रहे हैं। तो बड़ा अच्छा आज अच्छा काम भी कर रहे हैं। साल में कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया था जिसमें गणमान्य लोग बुलाए रखे थे। आरएसपुरा में है, अगले महीने वाला जो कार्यक्रम है वो मढ़ में है, जम्मू कश्मीर। तो अलग अलग एरियाज़ के जो हमारे अपने सनातन बंधु हैं, हमारे बिरादरी के लोग हैं, हमारे ब्राह्मण लोग भी हैं और सनातन भी है। और हमारी एक खास बात आपको बता दूं, हम लोग कभी भी इस चीज़ को सिर्फ ब्राह्मण तक नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर हम ब्राह्मणों की बात करें, ब्राह्मण ही एक ऐसा वर्ण है, एक ऐसा धागा है जो अन्य फूल स्वरूप वर्णों को बांध के रखता है। क्योंकि ब्राह्मण ही एक ऐसा, जिसको बोलते हैं पंडित, एक ऐसा प्रोफेशन भी आप कह सकते हो या उसका पेशा भी कह लो,
जो आपकी मंगल कामना के लिए काम करेगा, जो मतलब जिसको पता है कि अगर मैं आज किसी के घर पे शांति पाठ, शांति पूजन करा के जाऊँगा, उसकी लक्ष्मी पूजा होगी चाहे, या फिर उसके घर पे कोई बीमार होगा, अगर हम उसकी शांति के लिए पाठ कराएंगे, वो आपके मंगल कामना के लिए था, आप घर पे करके जाएगा। अदरवाइज अगर आप देखो मैं बाकियों को, आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी कि मैं किसी और प्रोफेशन को बुरा बोल रहा हूँ। डॉक्टर भी कई बार ये रहता है कि कोई बीमार हो तो मैं उसको ठीक करूँ, वकील भी ये रहता है कोई लफड़ा हो तो मैं उसको हल कराऊँ, पुलिस वाले भी रहते हैं कुछ हो तो हम लोग उसके लिए ही हैं। तो ब्राह्मण एक ऐसा है जो शांति का प्रतीक है, जो आपकी अमंगल, आपके ऊपर आने वाली बाधाओं को टालने की कामना करता है। आपके माता पिता के बाद पंडित है, तो इसीलिए हमें अपनी जो यंग जनरेशन आ रही है उसको जोड़ने के लिए हमने जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा का गठन किया था। जी सर, ये चीज़ें हमें नहीं पता थी। हम ब्राह्मण पे आते हैं, पहले तो हमने जब भी इमेजिन किया या फिर हम मोस्टली तो टीवीज़ वगैरह में देखते हैं तो ब्राह्मण की शिखा होती है, जनेऊ डालते हैं, तिलक लगाते हैं, उन चीज़ों का महत्व आई गैस बहुत ज़्यादा होगा। आप अगर उसके बारे में बता सकें मैं तो ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपका सवाल ही करेक्ट करूँगा। जनेऊ भी बोलते हैं जिसको, और जिसका असली नाम यज्ञोपवीत भी है, यज्ञोपवीत भी बोलते हैं संस्कृत में इसको। और ये सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं धारण कर सकता, ये हिंदुज़म में 4 वर्ण है, हमारे सनातन में 4 वर्ण है, चारों वर्ण इसको धारण कर सकते हैं। शिखा की बात करते हैं, शिखा ये ज्ञान इंद्रिय है, इसको ज्ञान सजोने के लिए यहाँ पे शिखा रखी जाती है। तिलक की बात करते हैं, ज्ञान इंद्रिय को शीतल रखने के लिए हल्दी, कुमकुम और चंदन का तिलक लगाया जाता है, ताकि हमें बुरे ख्यालात हमारे ना आए और हमारा जो मस्तिष्क है वो ठंडा रहे और अच्छे हमारे थॉट्स आए। जो थॉट्स हमारे जैसे रहेंगे वैसे हम कर्म करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ कि ब्राह्मण, सिर्फ ब्राह्मण ही ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ ब्राह्मण ही यज्ञोपवीत डाल सकते हैं, अन्य वर्ण भी डालते हैं, सभी वर्ण डालते हैं। तिलक सनातन का शान है। और शिखा जो है, शिखा का रिलीजियस महत्व तो है ही रिलीजियसली, और वैसे भी ज्ञान इंद्रिय को यहाँ पे संयोजित करने के लिए जो इसको है शिखा को रखा जाता है। पहले आपने देखा होगा कहीं पुरानी ओल्ड बुक्स में, मैं देखता हूँ कि जब पुराने गुरुकुलों में पढ़ते थे तो शिखा को बांध के रखते थे, ताकि जैसे ही नींद आए वो शिखा से वो मतलब उठ जाता था, है ना, सतर्क था। तो ये भी हमारा महत्व ये है, हमारी इन चीज़ों का ये महत्व भी है। और दूसरी चीज़ इसमें मैं और एक और चीज़ ऐड करूँगा, हाथ में कलावा, उसका भी इसको रक्षा सूत्र कहते हैं, है ना। और इसको भी अगर हम बात करें यज्ञोपवीत की, यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनके आगे 3 सूत्र होते हैं। टोटल 9 धागों का एक जनेऊ बनता है। जनेऊ के साथ आपको बुरे थॉट्स नहीं आएंगे, इंसान की दृढ़ शक्ति, जो अपनी संकल्प शक्ति दृढ़ रहती है, बड़े सारी नेगेटिव चीज़ों से जो आपका यज्ञोपवीत है आपको आपकी रक्षा करता है। तो इसीलिए बाकी ये सारी चीज़ें हमें हमारे गुरुजी से या हमारे गणमान्यों से सीखने को मिली। अगर मैं इसमें कुछ गलत भी बोल दूँ तो मुझे माफ़ करना। नहीं, बाकी तो हमें ये चीज़ें आपसे सीखने को मिल रही हैं, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था। सर, हम ब्राह्मण को समाज में सबसे ऊपर रखते हैं, तो क्या ऐसा है कि ब्राह्मण अपने आप को समाज का सबसे मुख्य रूप मानते हैं? देखिए, समाज का मुख्य रूप, देखिए अगर हम अपने ग्रंथों की भी बात करें, सबसे पहले हिंदुइज्म में, सनातन में कभी भी कास्ट सिस्टम थी ही नहीं, ऊंच नीच कभी थे ही नहीं। ये जो बाहर से क्रांता या जो बाहर से अंग्रेज आए या सनातन को तोड़ने के लिए बड़े सारे अरब कंट्रीज से जो मुस्लिम आक्रांता आए, जैसे बोलते हैं, मैं अपने क्या बोलते हैं, जैसे ये अरब से आए, वहाँ से इनको हिंदुइज्म को तोड़ने के लिए इन लोगों ने ऐसे मिथ क्रिएट किए जिससे हिंदुइज्म या सनातन हमारा कमज़ोर हो। सबसे पहली बात है, अगर हम भागवत गीता का 18वां अध्याय भी पढ़ते हैं तो भागवत गीता के 18वें अध्याय में ये दिखाया है कि वर्ण सिस्टम, जो मंदिर में बैठेगा ब्राह्मण होगा, जो अपने कर्म के हिसाब से वर्ण थे, 4 वर्ण है, अपने कर्म के हिसाब से वर्ण होगा। इसमें ये नहीं था कि पहले ब्राह्मण का बेटा जो ज्ञान की बात करेगा वो ब्राह्मण होता था, वो जो कर्म करता था वो उसी हिसाब से उसका वर्ण निश्चय होता था। और ब्राह्मण बेसिकली वर्ण सिस्टम क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है। अगर ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो लोग ज्ञान की बात करेंगे, अगर आज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको आपका एक टीचर है, आपको रास्ते में चलता मिल जाता है,
और एक लेमन है, आप किसको ग्रीट करोगे? जिसने आपको ज्ञान दिया है। टीचर की वैल्यू क्यों है आज? बिकॉज उसने आपको ज्ञान, आपकी ज़िंदगी संवारी है, उसने आपको ज्ञान दिया, कैसे वे ऑफ लिविंग क्या है आपकी, आपने रहना क्या है, आपने जीना कैसे है, वो सब चीज़ें। तो ऑफ कोर्स ही पता है, जो ज्ञान की जो ज्ञान देगा उसी की रिस्पेक्ट है। तो इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल जो ज्ञान की बात करेंगे। तो ज्ञान की तो मुझे लगता है हर कहीं इज्जत होती है। अगर आज स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, जिनको स्टैंडिंग ओवेशन यूएस में मिली थी, क्यों मिली थी? क्योंकि गेरुआ भगवा वस्त्रधारी पहने हुए यूएस में उनकी सेनेट में बैठे हुए हैं, और वो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। जब उन्होंने बोला तो वो 1-1.5 घंटे तक बोलते ही चले गए। जब इतना बोलते चले गए कि जब उनको मतलब सुनने का मतलब इतना उनका वो मन मोह लिया उन्होंने वहाँ पे लोगों का, कि उनको रोका ही नहीं किसी ने। वो 1-1.5 घंटा बोलते रहे, और जब वो उन्होंने ख़त्म किया अपना भाषण, उन्होंने अपनी वाणी को आराम दिया, तो उसके बाद उनको एकदम स्टैंडिंग ओवेशन मिले। तो ये चीज़ क्या थी? ज्ञान था क्या? वो कोई जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट से, या कोई बड़े रिच उससे नहीं थे, वो सिर्फ ये था, ज्ञान था। ओके ओके। सर, जब हम बात करते हैं ब्राह्मण्स की, वो बाकी वर्गों को कैसे देखते हैं, बाकी रिलीजन्स को कैसे देखते हैं? बाकी रिलीजन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम बात करें, ब्राह्मण एक वो फूल है जिन्होंने अन्य वर्णों को एक माला में रोके रखा हुआ। बिल्कुल अच्छे से देखते हैं, सभी भाई हैं हमारे, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है एक डिवीजन करने की, एक बांटने की। तो जैसे आपको मैंने बताया था, बड़ी सारी कॉन्स्पिरेसीज, प्रोपोगंडा चलाए गए थे पिछली सरकारों द्वारा, बट ऐसा है नहीं है। आज की डेट में बिल्कुल सभी एक भाई के समान है, जैसे ये मुट्ठी है वैसे सभी एक समान, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने अभी रिसेंट, जैसे अभी पिछले दिनों की बात करें, हमने देखे कुछ पार्ट, जैसे सिख थे, वो लोग अपना एक सेपरेट स्टेट, या फिर बोल सकते हैं सेपरेट हिंदुइज्म से सेपरेट कुछ मांगना चाह रहे थे। तो उसके रिलेटेड कुछ अगर देखिए, वो अगर हम सिख्स की बात करें तो सिखों का जो बलिदान या जो योगदान हिंदुइज्म में रहा है, वो बहुत ही बड़ा रहा है। जैसे हमारे ऋषि मुनियों का योगदान, बलिदान रहे हैं, वैसे ही सिखों का भी बलिदान रहा है हमारे सनातन के प्रति। और मेरे ख्याल से सिख ही ऐसी जिसको बोलते हैं एक वर्ग है लोगों का, एक ऐसा धर्म है, या एक धर्म कहना, हाँ धर्म भी कह सकते हैं, जिन्होंने कभी भी सनातन को क्षति नहीं पहुंचाई है, जो हमेशा सनातन के प्रति, जिसको बोलते हैं ना, चट्टान बन के खड़े रहे हैं उसकी रक्षा के लिए भी। जो हमारे 10 गुरु साहिबान हैं, इनकी तो वाणी यही कहती है कि गौ गरीब की रक्षा। जो खालसा की हम बात करें, जो खालसा वॉरियर्स हमारे हुए हैं, तो ये भी तो ऋषि मुनियों का ही जैसे वेश था पहले ही, जैसे पूरी वो दाढ़ी रखनी और ये केश रखने। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि आप देखते थे, वो भी तो ऐसे ही रहते थे। और जो दूसरी बात है, खालसा को अलग, जहाँ तक मेरी स्टडी है, मैं शायद हो सके मैं गलत हूँ, कहीं पे गलत हुआ तो मैं माफ़ी भी चाहूँगा। ये तप है, जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तभी गुरु गोबिंद सिंह नाक लड़ाऊँ। तो ये नहीं था कि ये कोई सुपर ह्यूमन है जिस 20 फुट का है, वो जो मार रहा है, ये कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो तब था उन लोगों में, उन लोगों ने इतना ज्ञान था, उन लोगों को इतना सेक्रीफाइस, इतनी डेडिकेशन थी उन लोगों में, कि उन लोगों ने, उनके अंदर ऊपर से एक ऐसी लाइट थी कि वो लोग मतलब कुछ ऐसे काम भी, गुरु का नाम लेके, भगवान का नाम लेके ऐसे काम भी कर जाते थे कि जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। उसी तरह से अगर हम बात करें, जैसे हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, अगर हमारे पुरातन काल में अगर हम चले जाएं, जो हमारे ऋषि मुनि थे, ऐसे वाक्य भी मैंने ग्रंथों में सुने हैं कि जब ऋषियों के क्रोध से लोग डरते थे, वो ये थोड़ी कि वो कोई मस्कुलर कोई उनका वो था, वो सिर्फ एक बार क्रोध बड़ी नज़र से देख लेते तो इंसान को पसंद कर देते थे। श्राप से लोग डरते थे जी। श्राप में ही, उनकी वाणी में इतना बल होता था कि ब्रह्मांड हिला देते थे। वो भी मैंने कहानियां सुनी हैं, वो भी ऐसी मैंने बातें सुनी हैं कि जब कभी गांव में बारिश नहीं होती थी, 11 ब्राह्मणों की हाँ जी चरण स्पर्श करके उनसे यज्ञ करा लिया जाए, तो उसमें अकाल हर लेते थे। तो वो क्या था, वो यही तप ही है, वो भगवान की सुपर नेचुरल पावर है, जो इंसान मंत्रोच्चारण के द्वारा जिसको करते थे। तो कहने का मतलब यही है कि तप जो है अंदर मेडिटेशन है, जो आपकी इनर अंदर स्ट्रेंथ है, उसको उजागर करने की जरूरत है। जी सर, जब हम ब्राह्मण की बात करते हैं, भगवान परशुराम जी की बात आती है जी।
अगर आप हमें कुछ बता सकते हो उनके बारे में तो। हाँ बिल्कुल, भगवान परशुराम जी विष्णु जी के छठे अवतार हुए हैं, ऋषि जामदग्नि जी के पुत्र हुए हैं, और जिसको बोलते हैं बड़े पहले ब्राह्मण हमारे ऐसे संत हुए हैं, हमारे ऐसे भगवान अवतार उन्होंने लिए जो थोड़े आक्रामक हैं, जिन्होंने सृष्टि से दुष्टों का विनाश करने के लिए तो सभी अवतार यही है, और इन्होंने भी दुष्टों का संहार किया। भगवान परशुराम जी शिव के बहुत उपासक थे। पहले भगवान परशुराम जी का जो नाम था राम था। भगवान शिव की जब इन्होंने उपासना की, तपस्या की, तो उनको फलस्वरूप एक परशा दिया गया, परशु दिया गया। उस परशु के नाम के साथ उनका नाम परशुराम हो गया। तो उसके बाद उनका आज भी सप्त चिरंजीवियों में भगवान परशुराम जी का भी जिक्र हमारे वेदों पुराणों में है कि भगवान परशुराम जी है जो आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पे आज भी तपस्या कर रहे हैं। तो हम गर्व होने की बात यह है कि हम उनके वंशज हैं, हम उन लोगों के वंशज हैं, भगवान परशुराम जी के वंशज हैं। और एक चीज़ और मैं आपको इस चीज़ में और ऐड करूँगा कि अगर हम बात सनातन की करते हैं तो जिस तरीके से पुराने आज से 100, 200, 300 साल पीछे अगर हम लोग चले जाएं, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को तोड़ने की बहुत सारी कोशिशें की। आज तो बिल्कुल हम पीस में रहते हैं, बिल्कुल आज मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अनचाहा व्यक्ति कोई किसी को तंग कर सकता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस इतनी ज़्यादा एक्टिव है। उस टाइम पे गांव की गांव लिए जाते थे जब ये अरब लोगों ने यहाँ पे आक्रमण किया है, मंदिर तोड़ दिए गए हमारे, कितना कुछ तोड़ दिया गया। आपको तनवीर मैं बोलूँ, आपको गर्व करने की ज़रूरत है, मुझे गर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम उन लोगों के वंशज हैं जिन्होंने उस टाइम पे अपना धर्म नहीं छोड़ा। कितने लोगों ने उस टाइम पे अपना कन्वर्जन हो गई जो तलवार की नोक पे थे, बट हमारे पूर्वज वो थे जिन्होंने उस टाइम पे अपने धर्म के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए वो खड़े रहे, लीडर रहे। और आज हम उनकी औलादे हैं जिन्होंने उस टाइम पे कन्वर्जन नहीं। तो ये बड़ी गर्व होने की बात है। हमारी आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ें, ये प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है। एग्जैक्टली सर, आज के दौर पे कुछ एक और बात ज़्यादा चल रही है, इंडिया वर्सेस भारत। आप तो पहले बताएं कि आप भारत कहना प्रेफर करेंगे या फिर इंडिया? भारत, देखिए मैं आपको फिर एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे ऑर्गेनिक जी, कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक होती है और एक फेक होती है, आर्टिफिशियल होती है। अगर भारत की बात करें, भारत नाम जो है वो वेदों पुराणों में नाम है हमारा। भारत का जो हमारी भूमि, मातृभूमि का नाम है भारत है, ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया नाम है, राम जी के कुल से नाम दिया था भारत। और जो इंडिया नाम है ये अंग्रेज़ कुछ साल पहले आए थे, उन्होंने ये नाम इंडिया दे दिया था। तो मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक ही रहती है। हम फल फूल भी जो है वो ऑर्गेनिक ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। बोलते हैं ना, एक पेड़ से तोड़ा हुआ फल और एक बॉटल में जूस, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं बोलूँगा मेरा भारत वहाँ भारत है। जी जी, भारत महान। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जब हम पॉडकास्ट के पहले भी बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रीज में गए हैं, लेकिन आप वापस आए हैं अपनी जम्मू में। ऐसा क्यों? मतलब कुछ खास लगा आपको, कुछ डिफरेंट लगा जम्मू बाकी सब स्टेट से, बाकी सब कंट्रीज से? देखिए, लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ही है। बट जो सारी सबसे बड़ी बात जो मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो मेरे लिए था वो हमारा, देखो ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी मातृभूमि है जी। जम्मू। हम जम्मू के डोगरे हैं, ये यहीं पे जीना, यहीं पे मरना है। दूसरी बात, यहाँ का जो कल्चर है, आज भी अगर आप देख लें किसी शादी पे, हम अपनी घर पे शादी होती है तो हमारे वहाँ से भी रिश्तेदार आते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता कि हमारी बुजुर्ग महिलाएं आती हैं, ये उसकी फलाने की दादी की सास है। वो लोग भी आपके सुख दुख में शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं। यही ड्यूटी है हमारे कल्चर की, हर कोई आपकी सुख दुख में आपके साथ है यहाँ पे। आपको एक तो ऊपर वाले की कृपा से हम लोगों की पॉपुलेशन भी इतनी है कि चारों जगह आपको चहल पहल रहती है, तो डिप्रेशन जैसी चीज़ का तो अपन कोई नहीं है। आप सुबह शाम कहीं देखोगे, सिटी वाली साइड चले जाओ, वहाँ पे सुबह आपको लोग बुजुर्ग हमारे सैर करते, हलवा खाते दिख जाएंगे। और पुरानी सिटी में चले जाएं, मंदिरों की घंटियाँ बज रही हैं, तो बड़ा सुंदर वातावरण रहता है यहाँ पे। शाम को चले जाओ, यहाँ पे रौनक ही रौनक है यहाँ पे। और अगर आप बाहर की बात करो, बाहर भी अच्छा है, ठीक है, बट आपको यही नहीं पता होता कि आपके साथ में कोई पड़ोस में कोई बुजुर्ग गुजर गया, उसको गुजरे 5 दिन हो गए हैं, बाद में पुलिस आके उसकी डेड बॉडी को वो कर लिया। तो ये बहुत फ़र्क है फॉरेन में। सिर्फ सारी चीज़ें
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता इंडिया भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। पिछले 5-10 साल में मैंने जितनी ग्रोथ इंडिया की देखी है, इतनी मैंने शायद ही मतलब कि इतनी तेज़ी से कोई और मुल्क नहीं ग्रो। आज से पहले अगर मैं लंदन की बात भी करूँ, आज भी वहाँ पे 200 साल पुरानी सड़कें हैं, 200 साल पुरानी जिसको बोलते हैं अपनी बिल्डिंग्स हैं। पर इंडिया में ऐसे कई सारे नए नए प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब लगा लो कि वहाँ पे अगर सड़क इतनी थी तो वो उतनी थी, आज यहाँ पे 8-8 लेन 10-10 लेन के फ्लाईओवर और पुल बन रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, हमारा देश जो है प्रगति पे है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बोलूँगा क्योंकि राम मंदिर की अगर विषय की बात करूँ, बीइंग ए सनातनी, बीइंग ए हिंदू की बात करूँ, 500 साल से भी पुराना ये मसला था। ये हमारा जो भगवान प्रभु श्री राम का अयोध्या में जो मंदिर था उसको तोड़ दिया गया था। वहाँ पे टेंट लगा के हम लोगों के लिए बड़ी, मतलब मेरे लिए अगर मैं पर्सनल बात करूँ, शर्म की बात है कि मुझे अपने जो मेरे इष्ट हैं, जो मेरे पिता है राम, उनको टेंट में रखा गया था, उनकी वहाँ पूजा हो रही थी और जहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू है। हम लोग मतलब अपने आज उस दौर में कि हम लोग अपना मंदिर तक नहीं बना सकते। तो मोदी साहब को हैट्स ऑफ, जिसको बोलते हैं ना कि कोई भी डोगरी च आखदे कि कोई भी काम होए, शुभ काम होए तो फिर उसके बाद सगन पाने की ज़रूरत है। तो मोदी जी ने शुभ काम कर दिया। मैं तो ये आप सबको भी ये बोलूँगा कि 2024 में अब वोट रूपी सगन हमने डालना है मोदी जी को, क्योंकि जो राम को लाए हम उन्हीं को लाए। बाकी ठीक है, बात ठीक है, पार्टी की बात नहीं, जो हिंदू की बात करेगा, जो हमारी बात करेगा, हाँ ठीक है, सबको मैं नहीं बोलता कि हिंदू ही ऐसा है जो सबके साथ मिल बांट के खा लेगा। हिंदू कभी हार्मफुल नहीं है, हिंदू किसी को हार्म नहीं करेगा, ठीक है। तो जो राम को लाए हैं हम इन्हीं को लाएंगे। अब कई लोग मेरे को बोलेंगे बीजेपी की हैं, तो ठीक है भाई, है भी है, नहीं है, मैं ऑफिशियली आई एम नॉट मेंबर हूँ, बट ठीक है, मैं आइडियोलॉजी के साथ हूँ। जो आइडियोलॉजी किसी की रिस्पेक्ट करना सिखाए, या जो आइडियोलॉजी किसी को, जिसको बोलते हैं अहिंसा सिखाए, तो मैं उस आइडियोलॉजी के साथ हूँ। ठीक है, अच्छा है। जी जी जी। ब्राह्मण की सुबह होती है, दिनचर्या शुरू होती है पूजा पाठ से। आप मतलब ये एक वैलिड क्वेश्चन नहीं है कि मैं पूछ रही हूँ, फिर भी कि आप करते होंगे पूजा पाठ। सबसे ज़्यादा आप किसको सुनते हैं? सबसे ज़्यादा तो मैं अपने हमारे गुरु जी ही हैं, मैं उन्हीं को ही सुनता हूँ जी। और दूसरा आजकल सोशल मीडिया पे बाबा प्रेमानंद जी हैं जी। उनको सुन के ऐसी मैग्नेटिक, उनकी जो बोलते हैं ना, उनकी वॉइस जो ऐसी मैग्नेटिक है कि बस उसको मन करता है सुनते रहो। उनके चेहरे का नूर इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा, इट इज़ नॉट नूर जी, नूर अच्छा, बट नूर हमारे लिए जिसको बोलते हैं वो वर्ड नहीं है, ऑथेंटिक वर्ड नहीं है, तेज बोलेंगे, भक्ति का तेज। जी जी। भक्ति का तेज उनके जो मुख पे है वो ऐसा है। दोनों किडनियां खराब है, हर महीने शायद डायलिसिस पे उनका होता है और बिल्कुल एक्टिव। सुबह 3 बजे उठ के वो लोग मतलब पूरे उसकी वृंदावन की परिक्रमा के लिए निकलते हैं और लोग इतने दीवाने हैं और रास्ते पे रंगोलियां बनाई हैं। ये सारी चीज़ें एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं कर सकता है। ये आपको भगवान की भक्ति, आपको ज्ञान, ये उसके चैनल से आपको मिलता है। और दूसरी चीज़ बोलते हैं कि आजकल वैसे बोलते हैं जैसे दिखावा भी बहुत है, हमारे ग्रंथों में भी ये चीज़ें बोली जाती हैं कि एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चले, शुभ काम करो तो उसको छुपा लो। जिस चीज़ को आप ज़्यादा, जिसका बोलते हो आप वर्णन कर दोगे वो ख़त्म हो जाएगी, बखान कर दो तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो पूजा तो और कोई करता है, तो मैं इस पे नहीं बोलूँगा कि हम लोग करते हैं नहीं करते, बस ठीक है जी जी थोड़ा बहुत। हाँ एग्जैक्टली। अभी आपने बीच में सोशल मीडिया पे बात की, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? हाँ, मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हूँ। हम लोग सभा की भी सारी एक्टिविटीज़ हम लोग रखते हैं, जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा के नाम से। हमारा जो है इंस्टाग्राम पे भी हैंडल है और एक्स पे भी हम लोग जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा के नाम से हैं। और जो मेरे ख्याल से जो यूथ को नॉक करने का, यूथ को क्लिक करने का, यूथ को बताने का, उनको कांटेक्ट करने का जो माध्यम है आज की डेट में, वो सोशल मीडिया ही है। तो अच्छा, अगर आप सोशल मीडिया के बड़े सारे नेगेटिव वो भी हैं कि अगर आप सोशल मीडिया आप किस तरीके से देखते हो। सोशल मीडिया अगर आप पॉजिटिवली देखते हो तो बड़े सारे पॉजिटिव मतलब जैसे आप तो एल्गोरिदम है, अगर आप इंस्टाग्राम खोलते हो जो चीज़ आप ज़्यादा सर्च करोगे वही आपको चीज़ें दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव लेने की ज़रूरत है। तो आई थिंक सो इसको इट्स अ गुड थिंग, बट
ज़्यादा समय भी आजकल इस पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग आज भी रात को 1-1 बजे तक रील्स 12-12 बजे तक रील्स देखते हैं। ठीक है, एनीवेज मैं इस पे ज़्यादा तो क्या ही बोलूं। लेकिन हमारी जैसी जनरेशन है, मैं अपनी बात करती हूँ पर्सनली, जितना हम हिंदू धर्म की तरफ इंटू थे और सोशल मीडिया पे उसकी तरफ एक्टिव थे, पहले नहीं थे इतना ज़्यादा। अब हम ज़्यादा बोल सकते हैं उभर के आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन साथ साथ में हमें उस कैटेगरी के लोग भी दिखते हैं जो एक आपको ना लेबल कर देते हैं कि आप कट्टर ये हो, आप कट्टर वो हो। तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? देखो ऐसा है तन्वी जी, बहुत बड़ा वर्ल्ड, बहुत बड़ा है, किस को जवाब दोगे। मैं तो ये कहता हूँ जो ज्ञान वाला व्यक्ति है वो फालतू किसी की बातों पे ध्यान नहीं देता। लेबल करने को आज की डेट में ना, मैंने वो लोग भी देखे हैं जो भगवान को भी गाली दे देते हैं। दिन वार देख के तो लोग मंदिर जाते हैं, मंगलवार आज जी हनुमान जी का वार है। हनुमान जी का क्या वार है? क्या सोमवार हनुमान जी नहीं है? क्या सोमवार शिव जी है? क्या बुधवार शिव जी नहीं है? क्या मंगलवार को मीट खाना बनता है तो क्या मुर्गे की जान बुधवार नहीं है? क्या उस दिन वो प्लास्टिक का मुर्गा हो जाएगा? तो ये सारी चीज़ें गलत चीज़ें हैं, ये सब अपनी अपनी धारणाएं हैं। एक्चुअली लोग गलती पता लोगों की भी नहीं है। लोगों को जो चीज़ बताई गई है पिछले 50-60 साल में, ऐसी कॉन्स्पिरेसी प्रोपोगंडा चलाए गए हैं हिंदुइज्म को और सनातन को तोड़ने का, हम लोग सब उसी के शिकार हैं। अगर हम बात करें, जो रामायण सीरियल एक चलता था कोरोना में, बड़े लोगों ने रामायण सीरियल देखा। मतलब जो पुरानी कांग्रेस की सरकार थी उस पर इतना दबाव बना दिया गया था। मैं किसी वरिष्ठ लोगों के साथ बैठा था, उन लोगों ने बताया कि रामानंद सागर जी जो थे, जो स्वर्गवास हो गया उनको पीछे आके ना रामायण सीरियल के आगे बाद आके उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती थी कि ये वाला जो हुआ है ये मैंने इस बुक से पढ़ा है, ये क्या पता सच है या नहीं है, मैंने इस बुक से पढ़ा है। मतलब उनको इतना दबाव बना दिया जाता था, उनको ये बोल दिया गया था कि ये ऑन एयर नहीं होगी आपका जो एपिसोड है अगर आप ये सब नहीं करोगे। हाँ, तो ऐसी चीज़ों में। और दूसरी बात है, जब जो सनातन हमारा इतना पुराना है, जब इसको तब लोग नहीं ख़त्म कर सके तो आज तो क्या ही प्रोपोगंडे चला लोगे भैया। सत्य कभी मिटाई नहीं लगता। तो जब बात सनातन की हो, शुरू से लेके अंत तक समस्त सृष्टि ही सनातन है, सब कुछ सनातन है। किसी को भी रिलेट करके देख लो, आज साइंस बड़ा कुछ इजाद कर रही है, सन में हम ये करेंगे, यहाँ पे मून पे, हमारे पंचांग खोल लो भैया, सब कुछ उस पर लिखा हुआ है। 2070 में 20 नवंबर को सूरज कितने बजे चढ़ेगा सब पता है, उसमें सब गणना है, सब कुछ है। वो सनातन। हमारे वेदों को पढ़ लो, पुराणों को पढ़ लो, उपनिषदों को पढ़ लो, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। हमारी जो पुरानी सिविलाइजेशन है, जैसे महाभारत काल की अगर आप बात कर लो, तो उस टाइम पे भी आपको विमान देखने को मिलते थे। उस टाइम पे भी, जो अभी न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं, तो उस टाइम पे ब्रह्मास्त्र होते थे। तो ये सारी चीज़ें जो अभी वाली चीज़ें हैं, इंसान थोड़ी चीज़ों को ईजाद करके, इन्वेंट करके हम लोग बड़ी वो कर रहे हैं। अगर आप पूरा सनातन को पढ़ लोगे तो फिर तो बड़ी दूर इंसान पहुंच जाएगा। जी। सर, अभी तक हमने पॉजिटिव एनर्जी की बात की है, बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन वी नो इस धरती पे, इस विमान पे नेगेटिव एनर्जी भी रहती है। उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस हुआ है या फिर सुना है या फिर महसूस किया है? हाँ, देयर इज़ अ नेगेटिव एनर्जी टू। ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज ज़रूर होती हैं। ईवल और गॉड बिल्कुल है। अगर हम बोलेंगे कि ये अंधविश्वास है तो नहीं है। आप फिर मैं आपको बोलूँगा हमारे ग्रंथ पढ़ लो, सारी चीज़ें उसमें लिखे हैं। यक्ष, किन्नर, राक्षस सब कुछ इधर ही थे और अभी भी आपके साथ ही हैं। और जो बैड एनर्जीज, अपने जिसको बोलते हैं ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप तंत्र की भी बात कर लो तो ये सारी चीज़ें हमारे ग्रंथों में लिखी गई हैं। आप मानते हो? अब मेरे को मानना पड़ा एक्चुअली। थोड़े दिन पहले आई हैड मैं नाम तो नहीं हुआ, खैर आई हैड अ बैड ड्रीम अबाउट सम इविल गाय। तो अगले दिन ही यार आई मेट विद एन एक्सीडेंट। पहले मैं नहीं मानता था इन चीज़ों को, मतलब मेरा फिजिकली तो कोई नुकसान नहीं हुआ, पर मेरी कार बुरी तरह से गॉट डैमेज्ड, मेरी कार टूट गई। तो मेरे को कहीं ना कहीं मतलब मेरे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें रही, यार मेरे को वो सपना आया था तो वो चीज़ हुई, तो ये हुई। इट हैपन्स एक्चुअली। और ये करते भी कौन है? ये करते भी आपके अपने साथ वाले लोग ही हैं, जो बिल्कुल आपको जानते हैं, जो आपके, जिसको बोलते हैं जेलस फैक्टर। ये मैं नहीं सबको नहीं लेबल कर रहा हूँ कि सारे आपके साथ वैसे हैं, बट कुछ लोग आपके साथ ऐसे रहते हैं जो आपको बिल्कुल करीब से जानते हैं और फिर आपको ऐसी चोट पहुँचाते हैं।
तो यू नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। ये चीज़ें होती हैं। अगर आप देखोगे, मंत्रों की बात करते हो, भगवान किसके अधीन है? मंत्र। अगर आप पंडित जी के पास जाते हो तो आपके घर पे जो पूजा पाठ होती है तो वो किसके अधीन? मंत्र उच्चारण ही होता है ना। कोई भी किसी भी देवता की अगर आप बात करो तो मंत्र उच्चारण से ही वो बात होती है। तो ऐसे ऐसे वेदों में वेद में बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे पुराणों में ऐसे ऐसे मंत्र भी हैं, हमारे ग्रंथों में ऐसे ऐसे मंत्र भी हैं जो ईवल के लिए भी बने हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज को भी बने हैं। बट नेगेटिव एनर्जीज को आप किस तरह लेते हो, वो आपको प्रशिक्षण लेने की ज़रूरत है। हाउ यू टेक इट। मतलब लगा लो कि अगर एक गलत सोच वाले व्यक्ति को वो सारी चीज़ें पता चल जाए तो वो सारी चीज़ों को नष्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा। बाकी अंत जो है ना, अंत भगवान ही है, पॉजिटिव ही है जी। अंत सारा जिस बोलते हैं ना, रावण बड़ी सोने की लंका में रहता था, सब कुछ रहता था, सारे ऐश्वर्य थे, 9 ग्रह को बांध के रखा था, ब्रह्मा जी उसको वेद पढ़ाने आते थे, कैलाश उसने एक हाथ से उठा लिया था, बट एट द एंड ऑफ द डे मरा एक तीर से ही। एक जो बोलते हैं ना, एक वनवासी के तीर से ही मरा, वो मेरे प्रभु श्री राम थे, उनके तीर से ही मरा ना। तो जो बुराई है उसका अंत होना ही होना है। तो ऐसा नहीं है कि बुराई हमेशा बुराई की, ऐसा अगर आपको लग रहा है कि कभी ना कभी बुराई हावी हो जाती है तो बुराई का अंत होना ही होना है। एट द एंड ऑफ द डे पॉजिटिवनेस ही रहेगी, पॉजिटिव माइंड ही रहेगा, पॉजिटिव माइंड से ही इंसान आगे बढ़ सकता है, पॉजिटिव थॉट से ही आगे इंसान बढ़ सकता है। ओके ये कुछ ज़्यादा हैवी पॉडकास्ट हो गया। सर, जाते जाते अगर आपके पास हमारे लिए कुछ एडवाइस है, या फिर आपको लोग, हमारे लिए जैसे लोग देख रहे हैं, आपसे बड़े लोग देख रहे हैं, आपसे छोटे लोग देख रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? तन्नी, आपका जो सीरियसली मैंने आपके पुराने पॉडकास्ट भी मतलब आपके पॉडकास्ट देखे थे, तो बहुत अच्छा आपका, जिसको बोलते हैं ना, बड़े शांतिमय तरीके से आप करते हो, बड़ा मज़ा आता है बात करने का, बिकॉज यू लिसन, मतलब अच्छे से अच्छा काम कर रहे हो आप, और बड़ी अच्छी अच्छी हस्तियाँ भी लेके आए हो आप। आज मुझे पता नहीं कहाँ से आपने छोटे से इंसान को बुला लिया, हम तो नहीं है इतने जोगे कि आपने हमें इनवाइट किया, बट फिर भी आपने बोलने का मौका दिया, बड़ा बड़ा आपका भी शुक्रिया। और इसी तरह लगे रहो, थम्स अप टू यू, थम्स अप टू यू। और एडवाइस आपका यही है कि पॉजिटिवनेस को प्रमोट करो। लोग आगे बड़ा परेशान है यार ज़िंदगी में, छोटी छोटी बातों में मैं अभी देख लेता हूँ, कभी बाइक किसी की लग गई हो, लड़ने लग जाते हैं आपस में, टेम्परामेंट लोगों का लूज हो गया। तो पॉजिटिवनेस को प्रमोट करो। लोग जब आपको रात को बेडने जाने से पहले, सोने से पहले लोग आपको देखते हैं, रील्स में देखते हैं, तो कुछ ना कुछ सीखें उससे। आप ऐसे ऐसे पॉइंट्स जिसको बोल सकते हैं ना, मतलब आप वैसी वैसी चीज़ों को प्रमोट करो जो लोगों के कल्याण के लिए हो, लोगों को शांति मिले, जिससे हाइपरटेंशन और बाकी बीपी वगैरह तो बाकी की चीज़ों से मिल ही रहा है लोगों को आपकी रील्स देखे जिसको पॉजिटिवनेस है। आप एक मैसेज कोई समाज को देना चाहते हैं? समाज को मैं यही मैसेज दूंगा, जो मेरे से छोटे हैं उनको मैं ये बोलूँगा कि अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे हिंदुइज्म को, सनातन के ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दो। मैं अपनी भी बात करूं, मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आ गया था कि मैं बड़ा ज़्यादा पजल हो चुका था। मैंने भगवत गीता का पाठ शुरू किया। भगवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, एक बुक नहीं है, वो जीवन जीने की शैली है। आपको अपने आप ज़िंदगी में पॉजिटिव साइंस आना दिखना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नशा जो है, जो भी हमारे यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाया जा रहा है, उसको छोड़ दो। वो चीज़ें अच्छी नहीं है, वो घर के घर खा जाएंगी। मेरे से बड़े हैं उनको तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, बाकी मिल बांट के रहना चाहिए। मेरे से आप अपना आशीर्वाद छोटों को दें, और जो मेरे से बड़े हैं, ये आपकी ड्यूटी है। स्पेशली हमारे डोगरी संस्कृति को, हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारे धर्म को अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाएं। ये नहीं है कि बच्चा आप दूसरे रूम में बैठ के मोबाइल चला रहा है, यार चल ठीक है करते करते जा, जो भी है ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाओ, अच्छी बात है, वो भी पढ़ाना ज़रूरी है, बट ग्रंथ पढ़ाना भी ज़रूरी है। उसके बिना आपकी गति नहीं है। अगर आपका माइंड, जिसको बोलते हैं ना मेंटल पीस, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर नहीं है, तो सारी पढ़ाई जो है आपकी वो बेकार है। स्पिरिचुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है, वो तभी आएगी जब आप ग्रंथ पढ़ोगे। तो मेरा आपकी सारे व्यूअर्स को यही मैसेज है कि आप पॉजिटिव रहने के लिए, अपनी पॉजिटिव रहने के लिए भी और मोक्ष पाने के लिए भी सनातन के अलावा आपके पास
हमारे ग्रंथों के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जितनी जल्दी हो सकता है इसको लाओ, बड़ा मज़ा आता है इसको जब आप इन चीज़ों में, ये जो हमारा सनातन धर्म है, एक ओशन है, एक समुंदर है, जब इसमें आप जाते जाओगे इतना मज़ा आता जाएगा आपको, और आप गहराई में बिल्कुल चले जाओगे, क्योंकि इसका अंत नहीं है कुछ भी। और बड़ा सुंदर धर्म है हमारा। हम लोग गाय को भी वही सम्मान देते हैं जो अपनी माँ को देते हैं। हम लोग पशु पक्षियों में देवी देवताओं को देखते हैं। चींटियों को आटा डालने का हमारे पंडित जी आपको हमारे ग्रंथों में आपको बताते हैं कि चींटियों को आटा डालो, आपके ग्रह शांत होंगे। मछलियों को खाना दो, आप लोग शांति आपको मिलेगी। गाय को रोटी दो, गली में कुत्ता मिलता है उसको आप खाना डालो। तो ये सारी चीज़ें हमारे सनातन में ही सिखाई जाती हैं। हमारे सनातन में काट पीट का कोई रिवाज नहीं है जी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें बताई, हमें जिसका मुझे पर्सनली नहीं ज्ञात था। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वी विल सी यू इन द, अगर ये पॉडकास्ट लोगों को अच्छा लगा तो हम सेकंड एपिसोड में दिखाएंगे। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑल राइट, तो ये थे हमारे साथ अतुल शर्मा। आई होप ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा। हमने ट्राई किया है अबाउट ब्राह्मण्स हर चीज़ को कवर करने के लिए। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, प्लीज़ कमेंट। और हम ट्राई करते हैं कि हर एक समाज के वर्ग को बुलाया जाए जो डिज़र्विंग है, जिनको लोग सुनना चाहेंगे, जिनके पास स्टोरीज़ है। तो आप लोग कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट्स कर दे सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी हमारे लिए है, वी लव एंड अप्रिशिएट योर फीडबैक। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, और उनको जाके हमारे चैनल के बारे में बताइए, पॉडकास्ट के बारे में बताइए। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।